तो कैसे हो आप सब। तो चलिए फिर से आज हम बीएससी का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे केमिकल बॉन्डिंग, तो आज हम उसका लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ किसका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। तो आज हम इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का जो एप्लीकेशन होगा क्या क्या होगा, तो आज हम उसी का एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए उसी का यूज को हम पढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो लिख लेते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसका एप्लीकेशन को हम जानेंगे। तो जो टॉपिक होगा इसका, तो इसका एप्लीकेशन होगा। तो इसका एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के लोन पेयर होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उसको जो मिनिमाइज किया जाता है, यानी लोन पेयर को लगभग मिनिमम रिपल्सन पोजीशन में रखा जाता है। और यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसका शेप को हम या फिर ज्योमेट्री को बता सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं कि इफ आई नाउ या फिर इफ नाउ हाइब्रिडाइजेशन then predict the geometry of molecule। यदि हाइब्रिडाइजेशन को हम पता कर लेते हैं तो उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यदि हम इसका देखते हैं तो दूसरा पॉइंट में हो जाएगा कि जितना भी सारा मॉलिक्यूल का लोन पेयर बचेगा उसको हम लगभग कहाँ पर प्लेस करेंगे, यानी मिनिमम रिपल्सन पोजीशन में। तो लोन प्लेस द लोन पेयर एट प्लेस द लोन पेयर एट कहाँ पर, मिनिमम रिपल्सन पोजीशन। कहाँ पर प्लेस करेंगे, वहाँ पर जब प्लेस करेंगे जहाँ पर मिनिमम रिपल्सन पोजीशन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उसके बीच में कम से कम रिपल्सन हो, वहीं पर हम मिनिमाइज करेंगे और उसी को हम रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेकर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं किसका, हमने बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, यानी 1 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लेते हैं पहला, हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि हम 2 लेते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी sp2 होता है, sp इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो चलो इसका हम यदि केस में देखेंगे तो इसका केस जल्दी हम देख लेते हैं कि केस 1 में और फिर केस एक ही होता है। केस 1 में यदि हम देखेंगे तो जो कंपाउंड रहेगा, तो यदि हम ले लेते हैं कि दोनों का दोनों मॉलिक्यूल जो होता है, यदि हम दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर लेते हैं, यानी इफ
2 bond pair and 0 lone pair। यदि इसमें हम लेते हैं कि इफ 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, तो इसका जब हम एग्जांपल लेंगे तो इसका कौन सा एग्जांपल हो सकता है, आने हो जाएगा क्या चीज़, BeCl2। तो चलिए हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो इसके पास कोई लोन पेयर बचा, यानी अभी कोई लोन पेयर इसके पास नहीं बचा है। तो चलो हम आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं। पिछला क्लास में हमने इसका स्ट्रक्चर को बनाना हम सिखाया था अभी। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे BeCl2 का, तो Be बीच में रहता है और एक Cl को यहाँ पर देते हैं, एक Cl को यहाँ पर देते हैं। और यदि इसका हम एंगल शो करते हैं तो एंगल इसका कितना शो करेगा, यानी 180 डिग्री एंगल शो करेगा। और यदि हम इसका शेप को जानना चाहेंगे तो कौन सा शेप को शो करता है, यानी लीनियर करता है, लीनियर करता है। तो हमने देखा इसमें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि दो रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो उसका हम जो दोनों लेते हैं वह दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर यदि हम लेंगे तो बॉन्ड पेयर का एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2। BeCl2 में यदि हम देखते हैं तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। और जब कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, Ba के पास, तो दोनों जो मिनिमाइज करेगा, यानी दोनों के पास जो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। तो हमने बताया कि जो दोनों होना चाहिए वह मिनिमम रिपल्सन पोजीशन में होना चाहिए। वैसा जगह में स्थित करेंगे जहाँ पर ना तो रिपल्सन होगा, यदि हो भी सकता है तो थोड़ा बहुत होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लीनियर में दोनों को रखते हैं तो यदि इस तरह रखेंगे यानी भी शेप करेंगे तो दोनों के पास एक दूसरे के पास रिपल्सन पोजीशन बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री चेंज कर जाएगा। यदि हम इस तरह नीचे करते हैं तो वहाँ पर भी नीचे पर भी चेंज हो जाता है, और वहाँ पर भी जब चेंज होगा तो मॉलिक्यूल अपना अलग स्ट्रक्चर को शो करेगा। और यदि हम इसको लीनियर में रखते हैं 180 डिग्री में तो यह अपना मिनिमाइज करता है और मिनिमम रिपल्सन पोजीशन शो करता है। और मिनिमम रिपल्सन पोजीशन जब शो करता है तो वह लीनियर बनाता है और लीनियर के साथ 180 डिग्री को शो करता है। यदि हम इसका दूसरा एग्जांपल लेना चाहेंगे तो एक और एग्जांपल के साथ इसको शो करते हैं। यदि हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का। CO2 का यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमने सबका स्ट्रक्चर पिछला क्लास में बनाकर सिखाया। तो इसका भी जो बचेगा यहाँ पर दोनों का दोनों क्या है, यानी ओनली 2 बॉन्ड पेयर। इसमें भी जो है, इसमें भी दोनों के दोनों क्या है, इसमें भी दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, अन्य लोन पेयर इसमें भी नहीं है। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C बीच में रहेगा और वो यहाँ पर रहेगा। तो इसमें भी जो दोनों एक दूसरे के साथ क्या चीज़ किया, मॉलिक्यूल बनाने की शेप बनाया, और भी 180 डिग्री के साथ बनाया। 180 डिग्री के साथ बनाया तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा। और इसका एंगल यदि हम देखेंगे तो 180 डिग्री, बिकॉज इसका कारण लिख देते हैं, बिकॉज मिनिमाइज मिनिमम रिपल्सन पोजीशन। क्या किया, यानी इसके साथ भी मिनिमाइज किया, वह मिनिमाइज लगभग मिनिमम रिपल्सन पोजीशन इसके साथ भी शो किया। तो खैर हम चलो एसपी का तो एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल दिए, इतना ही एग्जांपल काफ़ी है। और हम दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। इसका हम चलिए कुछ फिर अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगला मॉलिक्यूल का शेप बनाते हैं। तो उसमें यदि हम बनाएंगे दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में क्या आता है, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल
हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर 3, तो इसका जो क्या बनेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा, वह क्या होगा, sp2। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा, sp2 होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल लेके बनाते हैं। तो यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं पहला, तो क्या ले लेते हैं, BCl3। BCl3 का भी तो हमने स्ट्रक्चर पिछला क्लास में बनाकर सिखाया है, तो उसमें हमको उतना अभी बताना जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमने सब पिछले क्लास में बता दिया है। तो यदि हम बी का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यानी एक Cl यहाँ पर होगा, एक Cl यहाँ पर होगा, एक Cl यहाँ पर होगा। अब देखो कि तीनों कितना डिग्री के साथ बना रहा है एंगल, यदि हम तीनों का देखेंगे तो कितना बना रहा है, 120 डिग्री में बना रहा है। 120 डिग्री में बनाएगा तो इसका शेप कैसा बनेगा, ट्रिगोनल बनेगा। ट्रिगोनल यदि हम इसको बनाएंगे तो इस तरह बनता है, इस तरह बनेगा एक दूसरे के साथ, समझा। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे मोलिकुल, यानी Cl है, एटम है, एक Cl है, Cl दोनों एक साथ मिलकर बनाता है, वो मोलिकुल बनाता है। यदि हम अकेला में देखेंगे तो उसको एटम का नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो तीनों एक दूसरे के साथ मिनिमाइज किया, मिनिमाइज इस प्रकार से किया कि यदि यहाँ से यदि हम इसको और ज़्यादा सटाते हैं, यानी नीचे रखते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिनिमम रिपल्सन पोजीशन बढ़ जाएगा। तो इसमें भी हम इस प्रकार से यदि वेक्टर के द्वारा हम देखते हैं, तो किसी भी एलिमेंट ऑफ एटम को यदि हम 120 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, तो वह उस समय जो शेप धारित करता है वह लगभग मिनिमम रिपल्सन पोजीशन के साथ शो करता है। तो यहाँ पर भी यदि हम लिखेंगे बिकॉज मिनिमम रिपल्सन पोजीशन, मिनिमम रिपल्सन पोजीशन, हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया था। इसमें जब हम लेंगे तो ओनली तीनों के तीनों क्या लेंगे, केस 1 में लिखेंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसमें कोई लोन पेयर है भी नहीं है, इसमें तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं अगला क्या चीज़, केस जब 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बॉन्ड पेयर एंड क्या लेंगे, एक लोन पेयर, समझा। तो यदि हम इसका देखते हैं कि इसमें लेते हैं 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो इसका हम यदि एग्जांपल देखेंगे, और तो चलिए एक और एग्जांपल बना लेते हैं। इसका जो हमने पहला बताया कि तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, उसमें एक और एग्जांपल हो जाएगा क्या चीज़, SO3 हो जाएगा, एक और एग्जांपल SO3 भी हो जाएगा उसमें। तो खैर उतना ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। अब इसमें केस 2 लिए, केस 2 में यदि हम देखेंगे तो दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर होगा। तो इसका यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो ले लेते हैं SO2 पर एक लोन पेयर, समझा। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा, इसका यदि हम बनाएंगे तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर एक S देते हैं, एक को इधर झुकाते हैं, एक को इधर, और यहाँ पर एक लोन पेयर दे देते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। यदि हम इसको देखेंगे तो हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर हमने बोला कि जो मिनिमम रिपल्सन पोजीशन में लोन पेयर को रखेंगे ताकि मॉलिक्यूल का शेप ज़्यादातर चेंज ना करे, इसीलिए इसको मॉलिक्यूल का शेप को यहाँ पर रखें। और इसका भी यदि हम शेप देखेंगे तो ट्रिगोनल हो जाएगा। और यदि हम इसमें बात करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाता है, और इसमें भी एक लोन पेयर बच जाता है। अब चलिए हम अगला एग्जांपल को, अगला क्या चीज़, अगला हाइब्रिड ऑर्बिटल को बदलते हैं। अगला यदि हाइब्रिड को हम बदलते हैं उसमें, तो देखिए अगला हाइब्रिड में चलिए अगला हाइब्रिड ले लेते हैं, क्या चीज़ 4 ले लेते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल
अच्छा से लिख लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर 4। यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या हो जाता है, sp3। sp3 जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं